सभी का स्वागत है फिर से आज एक नए क्लास में। और आज हम फिर से एक नए क्लास को लेकर उपस्थित हो चुके हैं। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि वास्तव में जो हम लोग पढ़ते हैं कि भारत का खोज 1498 ईस्वी में जो कि वास्को डी गामा ने किया था, तो आखिर क्यों किया था भारत का खोज। हमें एक मन में स्वाभाविक रूप से एक प्रश्न उठता है कि क्या 1498 से पहले भारत नहीं था, या भारत उससे पहले भी था, तो क्यों वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में भारत का खोज किया। तो उस चीज़ के बारे में हम कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर जानकारी आपके पास हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो हमने थोड़ा बेसिक से हमने इसका शुरुआत किए हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इस पे कोई जो बिल्कुल नहीं जानता है इसके बारे में, वो भी इस चैप्टर को या जो जानकारी है उसको बेहतर तरीके से समझ पाए। इसलिए हमने एक बहुत छोटे या बहुत कम समय में हम इसको कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले क्लास को शुरू करते हैं। और आपको ये जानकारी कैसा लगता है आप लास्ट में आप अपना भी राय बताना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, ये हमारा वर्ल्ड का पूरे मैप है, पूरे वर्ल्ड का मैप है। तो आप जानते हैं कि हमारे मेन हम कहें कि जब 1400 या 1500 ईस्वी के बाद ही पुनर्जागरण का प्रारंभ हुआ। उससे पहले लोग क्या थे कि एक ही सभी लोगों को मानना था कि वो ईश्वरवाद पर थे निर्भर, यानी जो हो रहा है वो भगवान की देन है, अपने से कुछ नहीं सोचते थे। और उस समय ना ही शिक्षा पे ना ही ज़्यादा रिसर्च था, ना ही अभी जो आप देख रहे हैं इतने डेवलप हमारे दिन पर दिन हो रहा है इतने बहुत सारे क्षेत्रों में, तो इस समय का समय पहले नहीं था। तो वहीं से इस चीज़ की शुरुआत होता है कि ये हमारे पूरे वर्ल्ड का मैप है। और यहाँ पे क्या था कि पहले जो आप देख रहे हैं ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये हमारा अफ्रीका है, यह यूरोप है, ये हमारा एशिया है। तो ये जो आप देख रहे हैं तीनों, ये प्रारंभ से ही इन तीनों महादेश के साथ संबंध था। परंतु ये जो आप देख रहे हैं उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका, इसके साथ प्रारंभ से संबंध नहीं था। यानी आप जानते हैं कि इन दोनों का जब आप 1492 ईस्वी में जब कोलंबस ने अपनी भारत खोजने के दौरान ही जब इधर की ओर चला, यानी पूर्व दिशा की ओर गया, तो उसी दौरान इस अमेरिका का खोज होता है ना। तो उससे पहले हम लोग इसके बारे में ना ही कुछ जानते थे, ना ही यहाँ से कोई व्यापार होता था, ना ही यहाँ के बारे में कोई विशेष हमारे पास जानकारी था। परंतु जैसे कोलंबस यहाँ पे पहुँचा तो उसको एक घोर आश्चर्य हुआ कि यहाँ पर भी इंसान थे। और उसको वहाँ के जो मेन मूल निवासी को हम लोग रेड इंडियन के नाम से जानते हैं, जो कि वास्तव में आज अमेरिका के मूल निवासी को भी रेड इंडियन कहा जाता था। तो 1492 से इसके साथ हम लोगों का संबंध घनिष्ठ हुआ। और आज जो आप देख रहे हैं पूरे वैश्विक जो कहीं पर भी आने जाने की आज तो बहुत अधिक फैसिलिटी है, जो कि पहले इस तरह का नहीं था, हम लोग इसके बारे में जानते भी नहीं थे। उसी बीच क्या होता है, आप जानते होइएगा कि कुस्तुनतुनिया यह एक जगह है जो कि मेन व्यापार का केंद्र था। कब? जो कि लगभग 1400 ईस्वी के लगभग में या 1300-1400 ईस्वी के लगभग में मेन जो ये क्षेत्र देख रहे हैं व्यापार एवं शिक्षा का मेन केंद्र था। ठीक है, इसका हम कहें तो पूर्वी रोमन साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता था। तो यहाँ पे इटली के रोम से लेके आप जानते हैं रेशम मार्ग जो कि कनिष्क के उससे पहले से भी ये मार्ग बहुत ही प्रसिद्ध था। और इसके साथ व्यापार के लिए भी बहुत ज़्यादा यह मार्ग प्रसिद्ध था। और इसी मार्ग पे टैक्स वसूल करके कनिष्क सबसे शुद्ध सोना का सिक्का अपने शासन प्रशासन में भी चलाया था। तो एक रेशम मार्ग मेन जो इटली के रोम तक जाता था, जो कि हमारे भारत में भी इस रेशम मार्ग का विस्तार था। परंतु हुआ क्या कि आप जानते हैं कि 1470 ईस्वी में जबकि मुस्लिम धर्म का जो हम कहे प्रारंभ था, यानी वहाँ पर एक व्यक्ति का जन्म होता है जिनका नाम क्या है, मोहम्मद साहब। यानी मोहम्मद साहब का जन्म हम कहे तो 570 ईस्वी में होता है। उन्होंने ही मुस्लिम धर्म की प्रारंभ किया, एक संगठन तैयार किया और उसमें लोगों को जुड़ते गए और धीरे धीरे इस धर्म में भी लोग जुड़ते गए और यह बड़ा धर्म बनता गया। उसी समय जब 570 ईस्वी में इनका ही जन्म ही है, वहीं इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, यानी एक इनको गुफा मिलता है, हीरा गुफा, वहीं पे इनको ज्ञान प्राप्ति होता है, जो कि मुस्लिम धर्म के बारे में इन्होंने एक पुस्तक लिखा था। तो वहीं से इन्होंने मुस्लिम धर्म में संगठन शुरू होना हो गया था, मुस्लिम धर्म लोग संगठित होने लगे थे। परंतु उसी दौरान क्या हुआ, जब 570 से प्रारंभ हुआ था, परंतु धीरे धीरे जब 1200, 1300, 1400 ईस्वी आया तो धीरे धीरे मुस्लिम जो आप देख रहे हैं, यहीं पर मोहम्मद साहब का जन्म है सऊदी अरेबिया में मक्का जो जगह है, वहाँ पे आज के समय में लोग हज करने भी जाते हैं, मक्का मदीना।
तो यहीं से मुस्लिम क्षेत्र का विस्तार होते होते पूरे जो आप देख रहे हैं रेशम मार्ग और कुश्तुनतुनिया, ये सभी पर मुस्लिम लोगों का अधिकार हो जाता है। और मुस्लिम लोगों का अधिकार हो जाता है तो आप जानते हैं कि जो प्राचीन जो समय था उस समय मसाला का मेन व्यापार होता था यूरोप और हमारे भारत के साथ। एशिया में सबसे ज़्यादा हम कहें तो हमारे भारत के निचतम पॉइंट जो आप जानते हैं दक्षिण भारत का जो हिस्सा है, यहाँ पे मसाला का अधिक उत्पादन होता था। तो यहाँ से बिजनेस के लिए जो भी मसाले होते थे वो लोग रेशम मार्ग के माध्यम से लोग कुश्तुनतुनिया लेकर जाते थे और यहाँ से पूरे यूरोप में ये मसाला का वितरण होता था। तो यूरोप एक ठंडा प्रदेश है, यहाँ पे मसाला का उपज बहुत कम है, यहाँ पे मसाला नाम मात्रा होता है। तो इसकी पूर्ति के लिए हमारे भारत से मसाला जाता था। और जब यहाँ पे 1953 में जब कुश्तुनतुनिया पे पतन पूरे मुस्लिम लोगों का अधिकार हो जाता है तो इसको पतन किया जाता है और ये क्षेत्र जो है मुस्लिम लोगों का प्रभाव में आ जाता है। और वहाँ से जब मुस्लिम क्षेत्र के प्रभाव में आ जाता है तो यहाँ से इन लोगों का कहना था कि अगर इस मार्ग से अगर जाना है तो या तो आप मुस्लिम धर्म स्वीकार कीजिए और नहीं तो इस मार्ग से अन्यथा आप मत जाइए। तो यहाँ पे जो मेन जो यूरोप और एशिया का जो मेन व्यापार का रास्ता था वो भंग हो जाता है। और जब ये भंग हो गया तो यहाँ पे मसाला की काफ़ी किल्लत हो गई, यानी यहाँ के लोग चाहते थे भी कहीं से भी मसाला हमें मिले, जिससे कि यहाँ पे जो भी मांस मछली यहाँ पे ज़्यादा खपत होती है क्योंकि ठंडा प्रदेश है और ठंडा प्रदेश में मांस और मछली की ज़्यादा खपत होती है। तो इन लोगों के यहाँ के जो राजा थे या यहाँ की जो रानी थी वो लोग अपने देश में जो भी कैदी लोग थे उनको ये संदेश दे रहे थे कि अगर आप भारत को किसी दूसरे या अन्य मार्ग से आप खोज करते हैं तो हो सकता है कि आपके जो भी शासन है उसको हम माफ़ कर देंगे, यानी जो भी आपका अपराध है उसको हम माफ़ कर देंगे। उसी दौरान यहाँ से स्पेन और पुर्तगाल के बहुत सारे ऐसे अपराधी लोग जो कैद थे जेल में उन लोगों को ये मौका मिला। और उसी दौरान आप जानते हैं सबसे पहला व्यक्ति जो कि आप जानते हैं नाविक था जो कि बार्थोलोम्यू डियास उनका नाम मिलता है, जो कि 1498 ईस्वी में अपनी नाव के द्वारा यात्रा प्रारंभ करके और पूरे हम कहें कि दक्षिण अफ्रीका के सबसे दक्षिणतम पॉइंट जिसको केप ऑफ गुड होप के नाम से भी जाना जाता है यहाँ तो आया। काफ़ी लंबे समय यात्रा करने के दौरान उस समय जहाज़ें भी होती थी जो कि काफ़ी आधुनिक मशीनें उसमें नहीं होता था, तो काफ़ी लंबा समय लगता था। और यहाँ तक भी आया तो यहाँ तक भी देखा कि यहाँ तक दूर दूर तक भारत का नामो निशान नहीं है। तो यहाँ से वो वापस रिटर्न हो जाता है और अपने राजा या रानी को बताया कि हमने पूरे विश्व के सबसे दक्षिणतम बिंदु तक गया था, वहाँ पर भारत का कहीं नामो निशान नहीं है। इसलिए अब यहाँ से क्या होता है, जो 1486 ईस्वी में जो बार्थोलोम्यू डियास आया था और ये जाके जो राजा को बताया था, तो उसके बाद में फिर क्या होता है कि 1492 ईस्वी में एक दूसरा नाविक है जो जिसका नाम क्या मिलता है कोलंबस। वहीं आप जानते हैं कोलंबस भारत का खोज करने के लिए निकला हुआ था और 1492 ईस्वी में जब वह निकला तो इधर तो उसको पता था कि इधर बार्थोलोम्यू डियास से गया था, उधर भारत नहीं है। तो वो क्या किया कि पूर्व दिशा की ओर गया, इधर पश्चिम दिशा है। तो वहाँ से क्या किया कोलंबस पश्चिम दिशा की ओर गया और ये भी काफ़ी लंबे समय तक यात्रा करने के दौरान यहाँ पे उसको कुछ टापू मिला और वहाँ पे उसको मसाला मिला। तो उसको लगा कि शायद यही हमारा इंडिया है और वहाँ से वो मसाला लेकर जब अपने देश में गया तो यहाँ के जो राजा या रानी थे वो बहुत प्रसन्न हुई, खुश हुई। और यहाँ के जो पहले के जो लोग यहाँ पे व्यापारी आते थे व्यापार करने के लिए, जब उन लोगों को यहाँ ले गया तो उन लोगों ने देखा कि वहाँ के जो मूल निवासी है वो रेड है, हमारे भारत के लोग थोड़ा सांवले होते थे। तो उन लोगों ने पहचान लिया कि ये भारत ही जैसा कोई देश है, परंतु ये मूलतः भारत नहीं है। तो इन लोगों के नाम आप जानते हैं कि वेस्ट इंडीज पड़ा, यहीं से इनका नाम वेस्ट इंडीज पड़ा क्योंकि ये वेस्ट या पश्चिम में है इसलिए। और हम लोगों का भारत ईस्ट में था, जबकि ये वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में जब भारत का खोज किया तो वहाँ से हम लोग ईस्ट इंडिया का नाम पड़ा और इन लोगों को वेस्ट इंडीज नाम पड़ा। तो यहीं से जब वहाँ पे जब मूल लोग गए तो पहचान गए कि ये तो इंडिया नहीं है, कोई दूसरा देश है, परंतु कुछ मसाला यहाँ पे था तो इन लोगों की ज़रूरत जितना बढ़ता है उतना पूर्ति हुआ। परंतु फिर उसके बाद 1498 ईस्वी में जब वास्को डी गामा भी बहुत दिनों के यात्रा करने के दौरान जब यहाँ तक पहुँचा, यानी पहली बार जो बार्थोलोम्यू डियास पहुँचा था अफ्रीका के दक्षिणतम पॉइंट वहाँ तक पहुँचा। परंतु इसका हम कहें कि सौभाग्य आप कह सकते हैं कि इसको एक व्यक्ति से संपर्क हो जाता है, यानी इसको एक ऐसे व्यक्ति मिल जाते हैं जो कि वो इंडिया के थे, जिसको हम लोग कहते हैं अब्दुल मलिक उसका नाम था। वो इंडिया के व्यापारी थे जो कि गुजरात के रहने वाले थे। उसी के साथ इनका मिलन होता है और अब्दुल मलिक इनको भारत के बारे में पूरी जानकारी बताते हैं कि मसाला कहाँ पे मिलेगा, किस रास्ते से आप जाइएगा। तब यहाँ से वास्को डी गामा अपने जहाज़ को लेकर
लेकर सीधे केरल के कालीकट घाट पे पहुंचते हैं। और वहाँ के राजा उस समय कहा जाता है कि जामोरिन था, जो कि वास्को डी गामा को बहुत स्वागत किया। स्वागत इसलिए किया क्योंकि यहाँ से जब रेशम मार्ग बंद था तो इसका भी मसाला भी विदेशों में जाना बंद हो गया था, यहाँ के जो राजा थे, और इसके यहाँ भी मसाला काफ़ी अधिक मात्रा में मतलब सड़ रहा था या ख़राब हो रहा था। तो जब यहाँ के जब विदेशी आए मसाला खरीदने के लिए तो काफ़ी उत्साहित हुआ कि जो मसाला हमारा सड़ रहा था वो अब बिकने लगेगा, आप विदेशी ऊँचे दाम में खरीदेंगे तो हमारे राज्य का कल्याण होगा। और यहाँ से क्या हुआ कि वास्को डी गामा भारत को खोज किया और यहीं से फिर भारत के साथ विदेशियों का आवागमन स्टार्ट हुआ और व्यापार भी स्टार्ट हुआ। और इस तरह से हमें कहा जाता है कि भारत का खोज 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने किया था। तो ये जानकारी काफ़ी बेहतर है, हमें सभी किसी को ये जानकारी जानना चाहिए और हमें लगा कि नहीं ये जानकारी बेहतर है, इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास किया हूँ। फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में कोई नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर। अगर आपके मन में भी कोई बढ़िया सा टॉपिक है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, हम उस पर भी वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल हम मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। अब इनके लिए जय हिंद, जय भारत।